हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल इडू हम सफ़र सफ़र सफलता की ओर। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम लोग सेट नंबर 12 को कवर करने वाले हैं। जो कि यह जो सेट नंबर 12 जो है, जो बिहार पुलिस की जो वैकेंसी 21,391 पोस्ट की आई हुई है, जिसका 1 अक्टूबर को एग्जाम कराया गया था, लेकिन पेपर लीक हो जाने के कारण परीक्षा को रद्द कर दिया गया था। उसी का री एग्जाम जो है 7 अगस्त से होने वाला है। उसी के लिए ये रुक्मणी प्रकाशन द्वारा वॉल्यूम 3 प्रैक्टिस सेट आया हुआ है। जो कि यह जो प्रैक्टिस सेट है, इसमें कुल 20 प्रैक्टिस सेट दिया गया है। जो कि इस 20 प्रैक्टिस सेट में से 1 से लेके 11 तक को हम कंप्लीट करा दिए हैं। अगर अभी तक आप नहीं देखे हैं तो उसके लिए अलग से हम अपने चैनल पे प्लेलिस्ट बना दिए। आप मेरे चैनल पे चले जाइए और प्लेलिस्ट ओपन करके आप सभी प्रैक्टिस सेट को जरूर लगा लीजिए, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन दिया गया, जो बिहार पुलिस हाल ही में जो अपना नया सिलेबस जो जारी किया गया था, उसी आधार पर इसमें क्वेश्चन दिया गया। इस वजह से इससे ज़्यादा एग्जाम में क्वेश्चन आने की संभावना होगी। जो कि इससे पहले हम इसका वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 भी कंप्लीट करा दिए हैं, और एक किरण पब्लिकेशन का वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 और वॉल्यूम 3 आया हुआ है। जो कि वॉल्यूम 2 तक कंप्लीट करा दिए हैं, और वॉल्यूम 3 जो है अभी चल रहा है। जो कि उसका भी आप लोग कंटिन्यू कीजिएगा, क्योंकि वो भी जो सिलेबस जो नया जो जारी किया गया, उसी आधार पर उसमें क्वेश्चन दिया गया है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बगल में बेल आइकन है जिसे जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। और वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। जो कि यह जो वीडियो जो डेली आपको सुबह 8 बजे सुबह में मिलता है। जो कि इसका पीडीएफ जो है 1 घंटा पहले टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में दे दिया जाता है। जो कि टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। आज सेट नंबर 12 को कवर करते हैं। जो कि देख लेते हैं इसका पहला क्वेश्चन क्या दिया गया। थोड़ा जूम कर लेते हैं ताकि आसानी से आपको क्वेश्चन दिख पाए। तो इसका पहला जो क्वेश्चन दिया गया, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज का सेट में दिया गया, देख लेते हैं पहला क्वेश्चन क्या दिया गया। दिया गया कि एक वस्तु जिसकी भार 10 न्यूटन है तथा 2 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है तथा 0.275 सेकंड तक ऊपर रखा जाता है, तो गुरुत्वीय बल के विरुद्ध किया गया कार्य क्या हो जाएगा। तो इसके गुरुत्वीय बल के विरुद्ध किया गया कार्य जो हो जाएगा, वो हो जाएगा 20 जूल हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। जो कि यह निकालने की फॉर्मूला क्या होता है, तो कार्य बराबर होता है बल गुने पृथ्वी से ऊंचाई। तो यह भार जो हो जाएगा, भार गुने एच हो जाएगा, तो एम जी इंटू एच हो जाएगा। तो ये यहाँ दिया गया 10 न्यूटन दिया गया और 2 दिया गया, दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 20 जूल हो जाएगा। जो कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन और मैथ्स क्वेश्चन और रीजनिंग का जो क्वेश्चन है, उसका सॉल्यूशन जो आपको पीडीएफ में दे दिया जाता है। जो कि आगे क्वेश्चन देखते हैं। जो कि 2 नंबर जो क्वेश्चन दिया है कि एक नियत बल किसी मोटर की ओर सरल रेखा पथ पर गति करता है, तो शक्ति P जो मोटर द्वारा विकसित होता है, वह समय के साथ निम्न रूप से किस प्रकार निर्भर करेगा। तो यह जो निर्भर जो करेगा, वो इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। दिया है कि एक स्थैतिक आवेश क्या उत्पन्न करता है। तो एक स्थैतिक आवेश जो होता है, यह देख लेते हैं पहले। केवल चुंबकीय क्षेत्र जो कि नहीं होता है। अगला देख लेते हैं। दिया है चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं करता है, तो यह चुंबकीय क्षेत्र जो होता है यह उत्पन्न नहीं करता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वो बी नंबर हो जाएगा। जो कि एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया कि एक स्थैतिक आवेश जो होता है केवल विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। एक गतिशील आवेश जो होता है विद्युतीय क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। जो कि अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दिया है कि विद्युत चुंबकीय तरंग किस प्रकार उत्पन्न होती है। तो विद्युत चुंबकीय तरंग जो उत्पन्न जो होती है, त्वरित आवेश द्वारा उत्पन्न होती है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। जो कि यदि कोई आवेश विराम में होता है तो केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। वही यदि आवेश जो होता है नियत वेग से गतिशील होता है, तो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। वही यदि आवेश जो होता है त्वरित वेग से गतिशील होता है, तो विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत चुंबकीय तरंग उत्पन्न करता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं। जो दिया है कि यदि एम ई पृथ्वी के द्रव्यमान है तथा आर ई इसके त्रिज्या है, तो चुंबकीय त्वरण में गुरुत्वाकर्षण नियतांक का अनुपात क्या हो जाएगा। तो इसका अनुपात जो हो जाएगा एम ई बटा में आर स्क्वायर ई हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। जो कि आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। 6 नंबर जो क्वेश्चन दिया है कि दो समान प्रतिरोध जब श्रेणी क्रम में जुड़े जाते हैं, तो तुल्य प्रतिरोध 16 ओम पाया जाता है। जब वे समानांतर क्रम में जोड़े जाएंगे तो प्राप्त तुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा। तो इसका जो सॉल्यूशन जो आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं। दिया है कि एक प्रकाश किरण हवा से 1.33 के अपवर्तनांक वाले जल में प्रवेश करती है, तो किरण किस प्रकार गति करेगी। तो यह जो गति जो करती है, अभिलंब की ओर झुक जाएगी। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा।
जो कि प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने वास्तविक पथ से विचलित हो जाती है, जो कि यह घटना को क्या कहा जाता है, तो इसी घटना को अपवर्तनांक कहा जाता है। जो कि यदि किसी माध्यम का अपवर्तनांक जो होता है अधिक होता है तो वह अभिलंब से मुड़ जाती है, अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। जो कि अपवर्तनांक बराबर होता क्या है, तो अपवर्तनांक बराबर जो होता है साइन आई बटा में साइन आर होता है। जो कि अपवर्तनांक बराबर एक और होता है 1/वर्ण विक्षेपण होता है। वही क्वेश्चन पूछ देगा कि सबसे ज्यादा जो है वर्ण विक्षेपण किसका होता है, तो बैगनी रंग जो होता है उसका वर्ण विक्षेपण जो होता है सर्वाधिक होता है और लाल रंग का सबसे कम होता है। आगे देखते हैं दिया है प्रत्यावर्ती धारा के संबंध में इनमें से कौन सा सही है, तो देख लेते हैं यहाँ प्रत्यावर्ती धारा के बारे में दिया गया है जो कौन सा सही दिया गया है। तो देख लेते हैं पहला जो दिया गया कि धारा की दिशा स्थिर रहती है किंतु परिणाम समय के साथ परिवर्तित होता है, जो कि यह जो दिया गया है गलत दिया गया है। अगला दिया धारा की दिशा परिवर्तित होती है किंतु परिणाम स्थिर रहता है, जो कि ये भी गलत दिया है। तथा धारा की दिशा तथा धारा का परिणाम समय के साथ परिवर्तित नहीं होता है, जो कि ये भी गलत दिया गया है। अगला दिया है धारा की दिशा तथा परिणाम समय के साथ परिवर्तित होता है, जो कि यह जो दिया गया है सही दिया गया है। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि 9 नंबर जो क्वेश्चन दिया है कि प्रोटॉन क्या होता है, तो प्रोटॉन जो होता है वह एक धन आवेशित कण होता है। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा, क्योंकि यह प्रोटॉन जो होता है किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित धन आवेशित कण जो होता है उसी को प्रोटॉन कहा जाता है। जो कि यह किसी पदार्थ का एक मूल कण है जो हाइड्रोजन के समतुल्य होता है। वही क्वेश्चन पूछ देगा कि प्रोटॉन की खोज किसके द्वारा किया गया था, तो प्रोटॉन की खोज जो है रदरफोर्ड द्वारा किया गया था। जो कि यही क्वेश्चन एक बार ये भी पूछा गया था कि प्रोटॉन की आवेश कितना होता है, तो प्रोटॉन की आवेश जो होता है +1.6 × 10⁻⁻19 सी होता है। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है कि उस विकल्प आकृति का चुनिए, जो कि यह रीजनिंग का क्वेश्चन दिया गया, जो कि इसका डायरेक्ट आंसर बता देते हैं। इसका सॉल्यूशन जो है आपको पीडीएफ मिल जाएगा। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं 11 नंबर जो क्वेश्चन है इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। तथा आगे देखते हैं 12 नंबर, जो कि 12 नंबर जो क्वेश्चन जो है इसका जो आंसर जो जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं 13 नंबर, जो कि 13 नंबर जो क्वेश्चन है इंग्लिश का क्वेश्चन दिया गया है चूज द वर्ड कैन सब्स्टिट्यूट द गिवन सेंटेंस, तो दिया गया साइंस ऑफ द रेसेज ऑफ मैनकाइंड, तो इसका जो सही जो हो जाएगा एथनोलॉजी हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा, मानव जाति विज्ञान हो जाएगा। आगे देखते हैं तो सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिलिंग द ब्लैंक्स, तो दिया गया कि स्टरडे आफ्टर ए नाइस वॉक वी डैश टू सीट ऑन द बेंच वॉच द बर्ड्स एंड रेस्ट फॉर वाइल, तो इसका जो सही जो आंसर जो हो जाएगा यह हो जाएगा डिसाइडेड हो जाएगा। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं यहाँ सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द बोल्ड एडम्स बताना है, तो बोल्ड में जो दिया गया उसका एडम्स क्या हो जाएगा, तो दिया गया है कि आई एक्सीडेंटली लेट द कैट आउट ऑफ द बैग अबाउट योर प्रमोशन, तो दिया गया है कि लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, तो इसका क्या हो जाएगा, तो यह हो जाएगा टू रिवेल ए सीक्रेट हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। तो आगे क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि 16 नंबर जो क्वेश्चन दिया है कि द फेमिनिन जेंडर ऑफ हॉर्स, तो इसका जो सही जो हो जाएगा वो सी नंबर हो जाएगा। जो कि आगे क्वेश्चन देखते हैं दिया है सिलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड, मतलब यहाँ जो गलत दिया गया उसको बताना है। तो देख लेते हैं इसमें क्या गलत दिया है, तो पहला दिया गया जो कि इसमें गलत जो दिया गया डी नंबर में गलत दिया गया। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। जो कि इसका सही और क्या हो जाएगा, तो इसका सही जो हो जाएगा DEVIOUS हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं दिया है कि चूज द एंटोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड, यहाँ एंटोनिम्स बताना है। तो दिया है डिस्पेयर, जो कि डिस्पेयर का अर्थ होता है निराश करना, जो कि इसका एंटोनिम्स जो हो जाएगा होप हो जाएगा। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं दिया है द मैटर इज प्रेजेंटेड अल्फाबेटिकली चूज एडवर्ब इज द सेंटेंस, तो इसमें एडवर्ब जो दिया गया है वह अल्फाबेटिकली दिया गया है। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं दिया सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन एडम्स, यहाँ बताना है कि अप्रोप्रिएट मीनिंग बताना है। तो दिया है कि इन द हीट्स ऑफ द मोमेंट, तो इसका जो सही जो हो जाएगा यह हो जाएगा सेइंग और डूइंग समथिंग विदाउट टेकिंग ड्यू टू एंगर हो जाएगा। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं दिया है कि आप सबको धोखा, जो कि यह वाक्य जो दिया गया इसका सही क्रम में बताना है। तो इसे आप लोग पीडीएफ में देख लीजिएगा। इसका डायरेक्ट आंसर बता देते हैं। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा।
आगे देखते हैं दिया निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन करें। यहाँ जो दिया गया है इसमें शुद्ध वाक्य कौन सा दिया गया है, तो देख लेते हैं इसमें शुद्ध वाक्य कौन सा है। तो पहले देखिए चाय ठंडी हो गया, जो कि यह जो दिया गया है गलत दिया गया है। अगला दिया है हलवा गरम गरम अच्छी लगती है, जो कि ये भी गलत दिया गया है। तथा अगले पकने से पहले जामुन हरी होती है, जो कि ये भी गलत दिया गया। तथा अगले पेड़ लगाओ जीवन बचाओ, जो कि यह जो दिया गया है सही दिया गया। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए। तो देख लेते हैं इसमें एक शब्द क्या हो जाएगा। तो दिया गया जीने की इच्छा, जो कि जीने की इच्छा जो रखता है उसे जीजीविस कहा जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। वही यहाँ दे जिज्ञासा, जो कि जिज्ञासा जो होता है किसी भी बात को जानने की इच्छा जिसको होता है वह जिज्ञासा होता है। वही यहाँ दे जिगीसा, जो कि जिगीसा क्या होता है, तो जीतने की इच्छा जो होता है उससे जिगीसा कहा जाता है। तथा यहाँ दे बुभुक्षा, जो कि यह जो होता है भोजन करने की इच्छा जो होता है उसे बुभुक्षा कहते हैं। तो आगे देखते हैं तो रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। तो देख लेते हैं इसमें उपयुक्त शब्द क्या हो जाएगा। तो पहला दे हमेशा सत्य की ही डैश होता है। तो इसमें जो सही जो हो जाएगा हमेशा सत्य के ही जीत होती है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं दिया है दिए गए वाक्यों में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तो दिया गया समाज में महान और आदर्श नागरिक बनना ऐसा श्रेष्ठ कार्य है जो धन पर बढ़कर है। तो यह जो इसका जो सही जो आंसर जो हो जाएगा यह हो जाएगा जो धन से बढ़कर है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं दिया है कि दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए। तो दिया है जो बिना तिथि बताए आए, तो उसे क्या कहा जाता है। यह जो कहा जाता है अतिथि कहा जाता है। इसका जो आंसर जगह 3 नंबर हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं दिए गए शब्द के प्रवाची शब्द का चयन करें। यहाँ बताना है प्रवाची क्या हो जाएगा। तो दिया है विश्व, जो कि विश्व का प्रवाची जो हो जाएगा संसार हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि 28 नंबर जो क्वेश्चन दिया सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो देख लेते हैं इसमें सही वर्तनी जो दिया गया है वह ए नंबर में दिया गया है। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं दिया है कि अखिल भारतीय ग्रामीण उद्योग संघ को किसकी पहल पर स्थापित किया गया था। तो यह जो स्थापित जो किया गया है वह महात्मा गांधी के पहल पर स्थापित किया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। जो कि गांधी जी ने अखिल भारतीय ग्रामोद्योग संघ की स्थापना जो 1934 ईस्वी में महिला आश्रम वर्धा में किए थे। आगे क्वेश्चन देखते हैं दिया है किसी धन विधेयक को लोकसभा में पारित होने के बाद राज्यसभा उस विधेयक को अधिकतम कितने दिनों के भीतर लोकसभा लौटा सकती है। तो यह जो लौटा सकती है वह 14 दिन के अंदर। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। जो कि धन विधेयक को सर्वप्रथम लोकसभा में लाया जाता है, जो कि राज्यसभा में नहीं लाया जाता है। वही राज्यसभा धन विधेयक को अस्वीकृत नहीं कर सकता है। जो कि धन विधेयक का संबंध जो है वह किस अनुच्छेद में किया गया है। तो यह जो किया गया अनुच्छेद 109 में किया गया है। वही भारतीय संविधान का अनुच्छेद 110 क्या कहता है। तो अनुच्छेद 110 जो है उसमें धन विधेयक की परिभाषा दिया गया है। आगे देखते हैं जो कि दिया है कि भारतीय संविधान का कौन सा अंग जर्मनी के संविधान से प्रेरित है। तो इसमें जो दिया गया है जो कि आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन जो है यह जर्मनी के संविधान से लिया गया है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं दिया है निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रपतियों के नामों में से उनका कार्यकाल के अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित करें। तो देख लेते हैं। तो पहला दे फखरुद्दीन अली अहमद, जो कि फखरुद्दीन अली अहमद जो थे यह 1974 से 1977 तक थे। तो याद रखिएगा ये कब से कब थे, तो 1974 से 77 तक थे। फिर अगला दे नीलम संजीव रेड्डी, जो कि नीलम संजीव रेड्डी जो थे वो 77 से 82 तक थे। फिर आगे दे डॉक्टर जाकिर हुसैन, जो कि दिया है डॉक्टर जाकिर हुसैन जो थे वह 1967 से 69 तक थे। फिर अगला दे ज्ञानी जैल सिंह, जो कि ज्ञानी जैल सिंह जो थे वो 82 से 87 तक थे। तो इनका क्रम जो हो जाएगा 4 2 1 3, जो कि किस में दिया गया है, यह सी में दिया गया। इसका आंसर सी नंबर हो। आगे देखते हैं दिया निम्नलिखित में से कौन सा राजनेता लोकसभा में कभी भी सदन के नेता नहीं थे। तो यह नहीं जो थे बताना है। तो देख लेते हैं। पहले थे श्री अटल बिहारी वाजपेयी, तथा अगले नरेंद्र मोदी, तथा अगले श्री मनमोहन सिंह। जो कि श्री मनमोहन सिंह जो थे वह कभी भी लोकसभा सदस्य नहीं बने थे, जो कि वह राज्यसभा से चुन के आते थे। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं दिया निम्नलिखित में से किस लेख का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 32 में किया गया है। यह जो उल्लेख जो किया गया पहले दे बंदी प्रतीक्षाकरण, जो कि सही है। अगला प्रामदेश, जो कि ये भी सही है। तथा अधिकार परीक्षा, जो कि ये भी सही है। तथा इनमें से सभी हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। जो कि अनुच्छेद 32 जो कहता है इसके अंतर्गत उच्चतम न्यायालय द्वारा
5 प्रकार का मौलिक अधिकार से संबंधित रिट जारी करने का प्रावधान किया गया है। वही उच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत करता है, तो उच्च न्यायालय जो है अनुच्छेद 226 के अंतर्गत करता है। तो इसी में से 5 में से यह 3 जो है दिया गया है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया गया कि असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्य के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंधों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस सूची में किया गया है। तो यह जो किया गया वो 6ठी अनुसूची में किया गया। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया गया निम्न में से किस अधिनियम द्वारा भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त किया गया था। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त जो किया गया था भारत शासन अधिनियम 1858 के तहत। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, जो कि अगला क्वेश्चन दिया है, यदि लोकसभा के अध्यक्ष अपने कार्यकाल को समाप्त होने से पहले अपना पद त्याग करना चाहते हैं तो अपना त्याग पत्र किसे प्रस्तुत करेंगे। तो यह जो प्रस्तुत जो करते हैं लोकसभा के उपाध्यक्ष को। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। वही लोकसभा के स्पीकर जो होता है लोकसभा के सदस्यों के बहुमत द्वारा चुना जाता है। जो त्याग पत्र जो होता है उपाध्यक्ष को देता है, जो कि लोकसभा के उपाध्यक्ष को लोकसभा सदस्य अपने में से बहुमत द्वारा चुन लेते हैं। यदि उपाध्यक्ष अपना त्याग पत्र देना चाहते हैं तो वह अध्यक्ष को त्याग पत्र देते हैं। तो याद रखिएगा, ये दो जो देते हैं वो उपाध्यक्ष को लोकसभा अध्यक्ष देते हैं, और उपाध्यक्ष जो होते हैं लोकसभा को अध्यक्ष जो होता है उसे अपना त्याग पत्र देते हैं। ऐसे ही होता है, जो राष्ट्रपति जो होते हैं अपना त्याग पत्र जो होता है वह उपराष्ट्रपति को देते हैं, और उपराष्ट्रपति को त्याग पत्र देना है तो वो राष्ट्रपति को देते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया किसी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के आंतरिक उनके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है। यह संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो यह जो वर्णित जो किया गया अनुच्छेद 21 में किया गया। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा, क्योंकि अनुच्छेद 21 जो है मूल अधिकार से संबंधित है। क्योंकि आगे वही क्वेश्चन पूछ जाएगा कि मूल अधिकार का उल्लेख कहाँ किया गया। तो यह जो किया गया भाग 3 में किया गया है, जो कि अनुच्छेद जो है 12 से 35 तक इसका उल्लेख किया गया है। आगे देखते हैं, दिया है भारत में एंजेल कर डैश से संबंधित है। तो यह जो कर जो संबंधित जो है स्टार्टअप से संबंधित है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। जो कि यह एंजल टैक्स जो है यह कब से शुरुआत किया गया था, तो इसकी शुरुआत जो है 2012 में किया गया था। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि अगला क्वेश्चन यहाँ सूची 1 सूची 2 को सुमिलित करना है। तो देख लेते हैं सूची 1 और सूची 2 में क्या दिया गया। तो सूची 1 में नारियों का नाम दिया गया तथा सूची 2 में संबंधित राजनीतिक नेता दिया गया है। पहला दिया है गरीबी हटाओ, जो कि गरीबी हटाओ नारा जो है वह इंदिरा गांधी के सरकार में दिया गया था, जो कि कांग्रेस के थी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 2 हो जाएगा। तथा अगला दिया है लोकतंत्र बचाओ, जो कि यह जो दिया गया था जनता दल द्वारा दिया गया था। तो यह 3 हो जाएगा। तथा अगला है जीतने वाले की भूमि, जो कि जीतने वाले की भूमि जो यह जो दिया गया था वर्मा मोर्चा में दिया गया था। तो 1 हो जाएगा। तथा अगला है तेलुगुओं के स्वाभिमान की रक्षा, जो कि यह जो दिया गया था एन.टी. रामाराव दिया रहा। तो यह 4 हो जाएगा, जो कि इसका सही क्रम जो जगह 2 3 1 4 जो कि किस में दिया गया है। तो यह जो दिया गया ए में दिया गया। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया है कि अन्नपूर्णा योजना राशन कार्ड किसके लिए होता है। तो अन्नपूर्णा योजना जो राशन कार्ड जो होता है वह होता है वृद्ध और गरीब लोग जो 65 वर्ष से अधिक के हों। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया है संक्रमण तत्व के चुंबकीय गुण निम्न में से किस पर आधारित होता है। तो यह जो आधारित जो होता है यह उनके परमाणुओं में अनुमिनी इलेक्ट्रॉनों पर होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि PCl5 में विनियोजन पर दाब के बढ़ाने के क्या प्रभाव होगा। जो कि यह दिया गया है इसके विनियोजन पर दाब बढ़ाने के जो प्रभाव जो पड़ेगा यहाँ दिया गया। इसका जो सही जो आंसर हो जाएगा वियोजक घटता है। इसका जो आंसर हो जाएगा वियोजन घटता है। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया है कि एक दीवार पर बल आरोपित करता है लेकिन वह उसे ढकेल नहीं पाता है, वह किस प्रकार का है। तो यह जो होता है वो कोई कार्य नहीं करता है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। क्योंकि कार्य बराबर क्या होता है, तो कार्य बराबर होता है एफ इंटू एस इंटू कॉस थीटा होता है। जो कि कॉस थीटा जब 0 हो जाएगा तो कार्य जो हो जाएगा 0 हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया है कि अक्रिय गैसों के क्वथनांक और हिमांक में अंतर होता है। तो अक्रिय गैस के क्वथनांक और हिमांक में जो अंतर जो होता है बहुत कम होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, जो कि 46 नंबर जो क्वेश्चन दिया है, किसी वेग पर चलती हुई एक ट्रेन से एक व्यक्ति प्लेटफॉर्म पर एक गेंद को गिराता है। जो कि प्लेटफॉर्म पर खड़ा एक पर्यवेक्षक द्वारा देखा गया गेंद का मार्ग क्या हो जाएगा।
तो इसका मार्ग जो जगह यह एक परलोय हो जाएगा, यह पैराबोलिक होगा। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। जो कि यदि ट्रेन के गेंद बाहर फेंका जाता है तो ट्रेन में खड़े व्यक्ति द्वारा इसका पथ जो है सरल रेखा दिखेगा, लेकिन जो बाहर जो खड़ा होगा उसके लिए यह परवलय होगा, जो कि यह जो पैराबोलिक होगा। आगे देखते हैं दिया न्यूटलैंड के अष्टक सिद्धांत के अनुसार पोटेशियम और कॉपर के बीच कितने तत्व मौजूद हैं। तो पोटेशियम और कॉपर के बीच जो तत्व जो मौजूद हैं 7 तो हैं। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं जो कि दिया है निम्नलिखित रासायनिक समीकरण में एक्स वाई जेड के मान क्या हो जाएगा। तो यह जो समीकरण जो दिया गया है इसका मान जो हो जाएगा वो बी नंबर हो जाएगा। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं दिया है कि नर जनन कोशिकाओं का उत्पादन निम्न में से किस में होता है। तो यह नर जनन कोशिका जो होता है इसका उत्पादन जो किया जाता है वह वृषण द्वारा किया जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। जो कि वृषण जो होता है नर जनन ग्रंथिया होता है, जो कि अंडाकार होता है, वो इसकी संख्या कितनी होती है। तो इसकी संख्या जो होता है 2 होता है। वही वृषण नर में पाया जाने वाला प्राथमिक जनन अंग होता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं 50 नंबर जो क्वेश्चन देख लेते हैं। दिया गया है मनुष्यों में निषेचित अंडा किसके स्तर से प्रतिरोपित हो जाता है। तो यह जो होता है यह होता है गर्भाशय में। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं जो कि मैथ्स का क्वेश्चन देगा, जो कि इसका सॉल्यूशन जो आपको पीडीएफ में दिया जाएगा, जो कि इसका 51 नंबर जो क्वेश्चन है इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं 52 नंबर जो कि इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा, तथा आगे देखते हैं 53 नंबर जो कि इसका जो आंसर जो जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं 54 नंबर जो क्वेश्चन है इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा, तथा आगे देखते हैं 55 नंबर जो कि इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं 56 नंबर जो क्वेश्चन है इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा, तथा आगे देखते हैं 57 नंबर जो कि इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह बी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं 58 नंबर जो क्वेश्चन है इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि मांग के नियम के कारण होता है। तो मांग के नियम के कारण जो होता है यह होता है, पहला दिया गया सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम जो कि सही है। अगला आय प्रभाव जो कि ये भी सही है, तथा अगला दिया प्रतिस्थापन प्रभाव जो कि ये भी है। तो इनमें से सभी हो जाएगा। इसका जो आंसर जो जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है कि जब किसी वस्तु के मूल्य में कमी आती है तब क्या होता है। तो जब किसी वस्तु के मूल्य में जो कमी आता है तो मांग बढ़ जाती है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। जो कि मांग बढ़ने से वस्तु की कीमत में कमी आती है। आगे देखते हैं दिया है कि निम्न उपायों में से कौन से भारतीय भुगतान संतुलन स्थिति को सुधारने में साक्ष्य नहीं है। तो देख लेते हैं कौन सा नहीं है। तो पहला दिया गया आयात प्रतिस्थापन नीति को बढ़ावा जो कि नहीं है। अगला दिया है निर्यातों पर अधिक कर लगाना जो कि यह जो है इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। जो कि निर्यातों पर अधिक कर लगाने से विदेशी निर्यात में गिरावट आएगी। आगे देखते हैं जो कि 62 नंबर जो क्वेश्चन देख लेते हैं। दिया गया है कि गरीबी रेखा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है, मतलब इसमें कौन सा गलत दिया गया है। तो इसमें पहला जो दिया गया है कि एनएसएसओ द्वारा समय समय पर इसका अनुमान लगाया जाता है, जो कि यह जो दिया गया है वह गलत दिया गया है। जो कि यह जो होता है गरीबी रेखा की गणना राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यक्रम जो एनएसएसओ जो है द्वारा एकत्र किया गया है आंकड़ों के आधार पर गरीबी रेखा की गणना जो होता है नीति आयोग द्वारा किया जाता है। इसका जो आंसर जगह गलत वाला बताना था, तो इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ देगा कि एनएसएसओ की स्थापना कब किया गया था। तो इसकी स्थापना जो है 1950 ईस्वी में किया गया था। आगे देखते हैं जो कि मकर रेखा नहीं गुजरती। बताना आपको कि मकर रेखा जो है किस देश से इसमें नहीं गुजरती है। तो पहला देखो बोलिविया दिया गया, तथा पराग्वे दिया गया, तथा अर्जेंटीना दिया गया, तथा ब्राजील दिया गया है। यह बोलिविया जो है इससे नहीं गुजरती है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। जो कि आगे क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि दिया है कि द्वितीय विश्व युद्ध जो 1939 से 45 तक चला था इसका तत्कालीन कारण क्या था। तो इसका तत्कालीन कारण जो था पोलैंड पर जर्मनी का आक्रमण था। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। जो कि जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण जो है 1 सितंबर 1939 को किया गया था। वही 3 सितंबर 1939 को ब्रिटेन और फ्रांस के युद्ध में शामिल होने की घोषणा से द्वितीय विश्व युद्ध शुरुआत हो गया था। वही इसका द्वितीय विश्व युद्ध का अंत कब हुआ था। तो इसका अंत जो हुआ था 1945 में हुआ था। जो कि द्वितीय विश्व युद्ध मूल कारण से वर्साय की संधि थी। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा।
आगे देखते हैं दिया है हर्ष का राज कवि कौन थे। तो हर्ष के राज कवि जो थे वह बाणभट्ट थे। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं दिया है 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन थे। तो 1905 में जो बंगाल विभाजन जो हुआ था उस समय वायसराय जो थे लॉर्ड कर्जन थे। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ जाएगा कि बंगाल विभाजन की घोषणा जो है 19 जुलाई 1905 में किया गया था, जो कि लागू जो है 16 अक्टूबर 1905 को किया गया था। वही बंगाल विभाजन रद्द कब किया गया था। तो यह जो रद्द जो है 11 दिसंबर 1911 को किया गया था। आगे देखते हैं दिया है कि महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था। तो महावीर स्वामी का जन्म जो हुआ था वह कुंडल ग्राम में हुआ था। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। तो 0 डिग्री अक्षांश तथा 0 डिग्री देशांतर अवस्थित है। तो यह 0 डिग्री अक्षांश और 0 डिग्री देशांतर जो अवस्थित जो है वह अटलांटिक महासागर में स्थित है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं। तो यह एक निम्न देशों में से कौन सा एक स्थल रुद्ध देश है। इसमें बताना है कि स्थल रुद्ध मतलब लैंड लॉक कौन सा देश है। तो पहला देव बोलीविया तथा अगला देव पेरू दिया गया तथा अगला सूरीनाम दिया गया तथा उरुग्वे। तो इसका जो हो जाएगा बोलीविया हो जाएगा। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं। दिया है किन दो पर्वत श्रेणियों के मध्य कश्मीर घाटी स्थित है। तो यह कश्मीर घाटी जो है बृहद हिमालय और पीर पंजाल के बीच में स्थित है। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं। निम्नलिखित समुद्री धाराओं में से कौन हिंदू महासागर की धारा नहीं है। तो देख लेते हैं इसमें हिंद महासागर की कौन सा जल धारा नहीं है। तो पहला दे अगुल हास धारा जो कि है, अगला दे मोजाम्बिक धारा जो कि ये भी है, तथा अगला दे दक्षिणी हिंद महासागर धारा जो कि ये भी है, तथा अगला दे बेंगुला धारा जो कि बेंगुला धारा जो है यह नहीं है। तो इसमें नहीं वाला बताना था। तो इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं। दिया है पराग कण निम्न में से किसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है। तो यह पराग कण जो उत्पन्न जो किया जाता है वह पराग कोष द्वारा उत्पन्न किया जाता है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। जो कि पराग कोष से निकलकर अंडप के वर्ती काग्र पर पराग कणों के पहुंचने की क्रिया को पराग कण कहा जाता है। आगे देख लेते हैं। जो कि अगला क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में से कौन सी अनुमस्तिष्क के लिए सही नहीं है। तो देख लेते हैं इसमें अनुमस्तिष्क के लिए कौन सा गलत दिया गया है। तो देख लेते हैं। पहला दे यह मस्तिष्क के बाहर पश्च क्षेत्र में स्थित है जो कि सही है। अगला देख लेते हैं। दिया है कि यह बोलने, देखने, सूंघने, स्वाद लेने, सुनने इस सब के लिए यह जो नियंत्रित करता है, जो कि यह जो दिया गया है गलत दिया गया है। जो कि प्रम मस्तिष्क जो होता है वह प्रम मस्तिष्क मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है, जो कि प्रम मस्तिष्क सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है। इसका जो आंसर जो जगह गलत वाला बताना था। तो इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं। दिया है शैवाल निम्नलिखित में से किस समूह से संबंधित है। तो यह शैवाल जो संबंधित जो है वह थैलोफाइटा से है। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। जो कि थैलोफाइटा जो है वनस्पति जगत का सबसे बड़ा समूह है। वही क्वेश्चन पूछ देगा कि शैवालों के अध्ययन किसके तहत किया जाता है। तो शैवालों के अध्ययन जो है फाइकोलॉजी के तहत किया जाता है। आगे देखते हैं। दिया है कि वंशागति के नियमों का प्रतिपादन किसने किया था। तो यह जो प्रतिपादन जो किया गया था वो ग्रेगर मेंडल द्वारा किया गया था। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं। जो कि 76 नंबर जो क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ प्रत्येक जीवित कोशिका में पाया जाता है। तो यह जो पदार्थ जो प्रत्येक जीवित कोशिका में पाया जाता है वह प्रोटीन पाया जाता है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। जो कि प्रोटीन जो है 20 से अधिक अमीनो अम्ल से मिलकर बना हुआ है। आगे देखते हैं। दिया है खेलते समय रवि के घुटने में चोट लग गई जिससे खून बह रहा था। कुछ समय बाद उसने देखा कि खून बहना बंद हो गया है। तो यह गहरे लाल रंग के थक्के ने घाव को भर दिया था, जो कि इस प्रकार की कोशिका रक्त के थक्का जमने में मदद करती है। तो यह जो मदद जो करती है वो प्लेटलेट करता है। इसका जो आंसर जो जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं। दिया गया निम्नलिखित में से कौन से खनिज फसलों के कीटों से बचाने में सहायक होता है। तो फसलों के कीटों से बचाने में पोटेशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम होता है, जो कि अब कल भी क्वेश्चन आया था। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं। दिया है कि अवतल दर्पण का वक्रता केंद्र कहाँ स्थित होता है। तो अवतल दर्पण का वक्रता केंद्र जो स्थित जो होता है वह दर्पण के सामने होता है। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं। दिया है कि रक्त समूह ए वाले एक पुरुष का विवाह रक्त समूह बी वाली एक महिला से हुआ है जिनका एक बच्चा है, जो कि जिनका रक्त समूह ए बी है। तो अनुवांशिकी के संदर्भ में इसका क्या अर्थ हो जाएगा। तो इसका अर्थ जो हो जाएगा, इसका सही जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। रक्त समूह ए का जीन और रक्त समूह बी का जीन दोनों प्रभावी होगा।
आगे देखते हैं जो कि 81 नंबर जो क्वेश्चन है, जो कि मैथ्स का क्वेश्चन है, इसका डायरेक्ट आंसर बता देते हैं। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। तथा आगे देखते हैं 82 नंबर, इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं 83 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया, इसका आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। तथा आगे देखते हैं 84 नंबर जो क्वेश्चन है, इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। तथा 85 नंबर जो क्वेश्चन है, इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं 86 नंबर जो क्वेश्चन है, इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। तथा आगे देखते हैं 87 नंबर, जो कि 87 नंबर जो क्वेश्चन है, इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं 88 नंबर जो क्वेश्चन है, राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र स्थित है। तो राष्ट्रीय केला अनुसंधान जो है वह त्रिची में स्थित है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। जो कि वह भी क्वेश्चन पूछ गया कि केला के लिए राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र की स्थापना कब किया गया था। तो यह जो किया गया था 21 अगस्त 1993 के, यह तमिलनाडु के त्रिची में किया गया था। इसका जो आंसर जगह एक नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं दिया है कि महान हिम युग का संबंध किससे है। ये महान हिम युग का संबंध जो है प्लीस्टोसीन से है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं दिया है खुदीराम बोस ने किस स्थान पर किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किए थे। तो यह किंग्सफोर्ड की हत्या जो प्रयास जो किए थे वह मुजफ्फरपुर में, बिहार के मुजफ्फरपुर में किए थे। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं निम्न में से कौन से सामाजिक सुधार विलियम बेंटिक ने प्रारंभ किया था। तो पहला दिया सती प्रथा का उन्मूलन, जो कि यह जो किए थे 1829 ईस्वी में, जो कि सही है। अगला दिया है दास प्रथा का उन्मूलन, जो कि यह जो है नहीं किए थे। जो कि आगे देख लेते हैं दिया है धर्म परिवर्तन के कारण अयोग्यता के प्रावधान को हटाना, जो कि ये किए थे। अगला देख लेते हैं दिया है ठगों के संगठित निर्गहों का दमन, जो कि ये भी किए थे। तो इसमें जो किए थे 1, 3, 4, जो कि इसमें दिया गया तो सी में, इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं दिया है कि निम्न में से कौन सुमेलित है। तो देख लेते हैं इसमें कौन सा सुमेलित सही दिया गया है। तो पहला दिया है हाथी गुफा अभिलेख खारवेल, जो कि सही है। अगला एहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय, जो कि ये भी सही है। अगला है जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन, जो कि ये भी सही है। तो इनमें से सभी हो जाएगा। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं जो कि 93 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। दिया गया है कि भारत में पहली ई स्पोर्ट्स अकादमी कहाँ खोली गई है। तो भारत में पहली ई स्पोर्ट्स अकादमी जो खोला गया है वह मध्य प्रदेश में खोला गया है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं दिया मार्च 2024 में जारी मानव विकास सूचकांक में भारत की रैंक क्या रही थी। तो भारत की इसमें रैंक जो रहा है 134वां रहा है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं दिया है दुनिया के गर्म होने पर पृथ्वी के वायुमंडल और महासागरों के अध्ययन करने के लिए नासा द्वारा कौन सी मिशन लॉन्च किया गया है। तो यह जो मिशन जो लॉन्च किया गया PACE लॉन्च किया गया है। इसका जो आंसर जो जगह वह सी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं दिया है कि हाल ही में यूनेस्को गिलार्मो क्वेनो पुरस्कार 2024 में किस देश के पत्रकारों को सम्मानित किया गया है। तो यह जो सम्मानित जो किया गया है फिलिस्तीन के। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं दिया है कि हाल ही में दुनिया की पहली AI राजनयिक विक्टोरिया सी को किसने लॉन्च किया है। तो यह जो लॉन्च जो किया गया है यूक्रेन द्वारा। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं भारत के राज्यों को वर्ष 2022-23 के चावल उत्पादन के सही अवरोही क्रम क्या हो जाएगा। तो इसका सही अवरोही क्रम जो जाएगा पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और पंजाब हो जाएगा। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं जुलाई 2024 तक में भारत के कुल कितने रामसर स्थल हैं। तो यह जो रामसर स्थल जो है 82 है। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। क्योंकि आज का आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं। दिया है कि हाल ही में IQ एयर के अनुसार दुनिया में सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है। तो दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर जो है काठमांडू है। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। जो कि आज इतना ही रखते हैं। इसका PDF पाने के लिए आप मेरे टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के ले सकते हैं, जो कि लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में बेल आइकन है जिसे जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। और वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।